Hello my dear students, this is Satish sir here. Now in this video lecture, we will discuss about the integrated rate law for zero order reaction. Now this is the topic of chemical kinetics, unit 4th +2 chemistry. Now start करते हैं. देखिए integrating rate law. देखिए इंटीग्रेटिंग द इंस्टेंटेनियस rate of reaction from start to the specified time, we obtain a relation called integrating, or we can say integrated रेट लो. देखिए ये जो इंटीग्रेटेड रेट लो है ये क्या इंफॉर्मेशन देता है हमारे को. इंटीग्रेटेड रेट लो गिव्स quantitative relation between concentration and time. देखिए यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग टू ए स्पेसिफाइड टाइम, वी ऑब्टेन ए रिलेशन. This relation is known as integrated rate law. Integrated rate law gives quantitative relationship between concentration and time. Means it is give the quantitative means कितना change होगा concentration with respect to time. तो easily हम mathematically calculate कर सकते हैं relation between concentration and time. देखिए in this video lecture we will discuss about a zero order reaction. Now, firstly we define the zero order reaction. ये zero order reaction क्या होता है? Now देखिए define the zero order reaction. A zero order reaction, देखिए a reaction is said to be of zero order if its rate does not depend on the concentration of any of the reactant. देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होता है जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट स्पीसीज पे डिपेंड नहीं करता. उस रिएक्शन को हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो कंसीडर करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन. देखिए let us consider a zero order reaction. देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स ए चेंजेस इनटू प्रोडक्ट. ए किस में चेंज हो गया? प्रोडक्ट में चेंज हो गया.
प्रोडक्ट फॉर्मेशन किया। नाउ इनिशियली टाइम देखिए, इनिशियली टाइम टी मीन्स 0, यहाँ पे टाइम है वो क्या है 0। तो जब इनिशियली टाइम है मीन्स टाइम क्या है 0 है। इनिशियली टाइम 0, स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में जो ए की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगी, मैंने मान ली स्मॉल ए, और प्रोडक्ट की कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगी क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ। इनिशियली टाइम मीन इनिशियल टाइम का मतलब है टी इज इक्वल टू 0। जी पे जो ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या स्मॉल है, प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है 0। अब देखिए एट टाइम टी पे सपोज जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ वो हुआ x, तो यहां पे जो a की कॉन्सेंट्रेशन बचती है वो बचती है a माइनस एक्स। तो टाइम t पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो a माइनस एक्स है और जो प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है x। नाउ अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ इक्वेशन, देखिए रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट स्पीसीज। रिएक्टेंट स्पीसीज क्या है, यहाँ पे a है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है मीन्स रेट लो है वो कॉन्सेंट्रेशन पे यदि डिपेंड नहीं करता है तो वो होगा 0 ऑर्डर रिएक्शन। देखियो यहाँ पे a की जो पावर है वो है 0, इट्स मीन्स 1 आएगा। रेट को हम लिख सकते हैं dx बाय dt, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ दिस इज इक्वल टू k, तो ये k के इक्वल आएगा और k के इक्वल आएगा तो यहां से हम ले सकते हैं dx इज इक्वल टू k dt। नाउ दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, हम इसे इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करते हैं। देखिए अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। मीन्स ये जो इक्वेशन है वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए जो इक्वेशन है वो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसको सॉल्व कर सकते हैं, इट कैन बी सॉल्व ऑन इंटीग्रेशन। मीन्स यहां पे क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन, इसीलिए इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। नाउ इंटीग्रेशन dx, यहां पे भी इंटीग्रेट करेंगे dt। देखिए k क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। dx का जो इंटीग्रेशन है वो आता है x, k कांस्टेंट है। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या आएगा x, और इंटीग्रेशन ऑफ dt, k तो देखिए कांस्टेंट है तो क्या आएगा t आएगा, मीन्स यहाँ पे आएगा t और प्लस c। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए c क्या है यहाँ पे, नाउ c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है और इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट को हम रिमूव करते हैं विद अप्लाई द कंडीशन। और वो कंडीशन कौन सी होती है, इनिशियल कंडीशन। देखिए व्हेन t इज इक्वल टू 0 मीन्स टाइम 0 है तो x भी क्या है 0 है, ये हमने कंसीडर किया। तो देख लीजिए यहाँ पे जब टाइम 0 तो x क्या होगा 0 होगा। देयरफॉर इसलिए नो प्रोडक्ट is formed at initial state। जो स्टेज है इनिशियल जो स्टेज होगी वहां पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन में। देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ t एंड x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन जो सेकेंड है हमारी है x इज इक्वल टू के टी प्लस सी, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। और इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं t इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 0,
k multiply 0 plus c. Now what is the value of c here? यहाँ पे जो वैल्यू है c की वो आई है 0. मीन्स c की वैल्यू आप पुट करेंगे अगेन इक्वेशन सेकंड में. देखिए जो सेकंड इक्वेशन हमारी है यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं के टी प्लस 0. इट्स मीन्स x इज इक्वल टू के टी. x यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास के टी. नाउ दिस इज द इक्वेशन थर्ड. इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड. देखिए सिंपली अब जो हमारे पास x है तो हम वैल्यू क्या रख सकते हैं यहाँ पे a माइनस एक्स इज इक्वल टू a माइनस के टी. तो देखिए हम इस इक्वेशन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मीन्स ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं. देखिए हमारे पास जो रिएक्शन था A चेंजेस इनटू P. P मीन्स प्रोडक्ट. यहाँ पे जब टाइम 0 है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या था A. तो हम इसको लिख सकते हैं R. देखिए R और यहाँ पे क्या था A माइनस एक्स. इसको लिख सकते हैं एट ए टाइम T. ये क्या था कॉन्सेंट्रेशन टाइम जब 0 है. ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कब है जब टाइम T है. तो यदि हम ऐसे रिप्रेजेंट करें A माइनस एक्स. देखिए A माइनस एक्स क्या होगा आर टी कंसंट्रेशन एट अ टाइम T. ना यहाँ पे हम लिख सकते हैं A क्या हमारा कंसंट्रेशन एट टाइम 0 कंसंट्रेशन. मीन्स जो कंसंट्रेशन है वो किस टाइम पे है 0 टाइम पे है. और जो ये कंसंट्रेशन है वो किस टाइम पे है वो T टाइम पे है. और यहाँ पे माइनस के टी. नाउ दिस इज द अनदर इक्वेशन और दिस इज नोन एज द फोर्थ इक्वेशन. देखिए यदि हम यहां से के टी को इस साइड लेके आए के टी इज इक्वल टू आर जीरो मीन्स आर नोट बोल सकते हैं आर टी. नाउ के इज आर मीन्स ओरिजिनल कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन एट अ टाइम टी डिवाइडेड बाय टी. तो वी कैन रिप्रेजेंट अनदर रिलेशन के इज द रेट कांस्टेंट मीन्स 1 by t into ओरिजिनल कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन एट अ टाइम t. ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और लिख सकते हैं. देखिए R इज द कॉन्सेंट्रेशन मीन्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन of reactant. Now RT is the remaining concentration of reactant at time T. ये देखिए ये कॉन्सेंट्रेशन T टाइम पे है और ये कॉन्सेंट्रेशन 0 टाइम पे है. तो ये रिलेशन भी हम क्या कर सकते हैं ड्रॉ कर सकते हैं. ना दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. देखिए अब स्टार्ट करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स. देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन. Characteristics of zero order reaction. देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो फर्स्ट पॉइंट है वो पॉइंट है द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट आर सेम. देखिए यहाँ पे जो रेट की जो यूनिट होगी मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट होगी रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होंगी वो क्या होंगी सेम होगी. सेकंड पॉइंट हमारे पास इक्वेशन थी x इज इक्वल टू के टी कैन आल्सो बी रिटर्न एज R concentration at a time t equal to R
कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम 0, ये जीरो टाइम पे है, एंड माइनस KT, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, देखिए ऐसे भी राइट कर सकते हैं, R एट ए कॉन्सेंट्रेशन टाइम T, R कॉन्सेंट्रेशन टाइम 0 माइनस KT। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन। देखिए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mx प्लस c। नाउ दिस इज द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की फॉर्म में है। शो दैट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इट्स मीन्स ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ होगा लीनियर ग्राफ। तो देखिए ड्रॉ करते हैं ग्राफ। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है R at time T, R at time 0 minus KT. Now we draw the graph y is equal to m x plus c। देखिए यहाँ पे जो m है तो यहाँ पे वो होगा माइनस के, ये स्लोप है। x यहाँ पे क्या है, वो टाइम है, और c यहाँ पे इंटरसेप्ट है, तो क्या होगा, कंसंट्रेशन एट टाइम 0। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पे जो ग्राफ है ये होगी हमारी टाइम एक्सिस। एक्स एक्सिस हमने क्या कंसीडर की, टाइम एक्सिस, और ये हमारी वाई होगी वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम कंसीडर करते हैं कॉन्सेंट्रेशन। देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ये है। तो स्लोप देखिए नेगेटिव है, तो डिक्लाइन मीन्स डिक्रीज होगा, यहाँ पे ऐसे आएगा। ये है इंटरसेप्ट, यहाँ की जो वैल्यू है वो है R मीन्स ओरिजिनल कंसंट्रेशन, और ये होगा स्लोप। स्लोप होता है tan थीटा, और यहाँ पे क्या है, माइनस के। तो स्लोप नेगेटिव है, इस वजह से ग्राफ डिक्रीज करेगा। और यदि ये इंटरसेक्ट करता है इस एक्सिस पे, तो यहाँ से हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। देखिए ये तो था विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। यदि सेम ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, अब लेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, x। हमने रिलेशन अभी स्टडी किया था, x इज इक्वल टू KT प्लस क्या कर लेते हैं 0। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है वो क्या है 0, मीन्स ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा ग्राफ। और ये हम कंसीडर करते हैं टाइम एक्सिस, टी इज द टाइम। देखिए यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है 0 है, मीन्स ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा। और जो स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव है, मीन्स इंक्रीज करेगा। तो जो ग्राफ आएगा वो ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगा। स्लोप होता है tan थीटा, और यहाँ पे क्या है k, और यहाँ से हम थीटा की वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था ग्राफ। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में डिक्लाइन हुआ, डिक्रीज हुआ, और ये जो ग्राफ है वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में है। प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव में है, इसका जो रिएक्टेंट का स्लोप था वो किस में था, नेगेटिव में। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। देखिए अनदर ग्राफ, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन, और यहां पे इस एक्सिस पे हम लेते हैं रेट। तो देखिए यहां पे जो ग्राफ आएगा वो पैरेलल टू कॉन्सेंट्रेशन
एक्सिस क्या आएगा, मीन्स यदि हम ग्राफ प्लॉट करते हैं रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन विल बी ए स्ट्रेट लाइन। देखिए स्ट्रेट लाइन है और पैरेलल है कॉन्सेंट्रेशन के। देखिए जो ग्राफ हमारा आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम प्लॉट ऑफ रेट वर्सेस concentration will be a straight line parallel to concentration axis, means कॉन्सेंट्रेशन एक्सिस की क्या होगा, वो पैरेलल होगा। देखिए थर्ड पॉइंट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है proceed with constant rate and the rate of reaction drop to zero at the end of reaction। देखिए we plot a graph, means time axis, this is the time axis and this is the rate of reaction। देखिए कांस्टेंट जाएगा, end of the reaction it will drop। तो ये थी प्रॉपर्टी, और मैं कैसे मे बी इट इज द कैरेक्टरिस्टिक, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। नाउ फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ, देखिए हाफ लाइफ क्या होता है, जब हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिएक्टेड, जब इसका हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, रिएक्ट हो जाता है, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। देखिए डेफिनेशन, टाइम इन विच हाफ ऑफ द reactant is converted to product is called half life of the reaction, and it is denoted by टी हाफ। देखिए हम इसको टी हाफ से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इट्स मीन्स कि जब हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या हो चुकी है, रिएक्ट हो चुकी है, और वी कैन से प्रोडक्ट बन चुका है, हाफ प्रोडक्ट फॉर्म हो चुका है। देखिए हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कंसंट्रेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन एट टाइम जीरो माइनस के टी। देखिए जब टाइम हाफ है, मीन्स टी हाफ, तो जो ओरिजिनल कंसंट्रेशन है, ओरिजिनल जो कंसंट्रेशन है वो टी हाफ पे क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। जो ओरिजिनल कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो देखिए मीन्स कंसंट्रेशन एट अ टाइम टी, और टी क्या है, हाफ है, तो वो कंसंट्रेशन किसके इक्वल है, जो कंसंट्रेशन हमारी ओरिजिनल है
एट टाइम टी पे है उसके हाफ के इक्वल आएगा। तो हम ये वैल्यू यदि पुट करें इस इक्वेशन में, सपोज इसको हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करते हैं, तो देखिए जो कंसंट्रेशन टी है मीन्स आर इज द कंसंट्रेशन एट टाइम टी, और टी क्या हमारा हाफ है, तो जो कंसंट्रेशन एट टाइम टी है वो ओरिजिनल का क्या होगा, हाफ होगा। तो वैल्यू पुट करें ओरिजिनल कंसंट्रेशन बाय 2, क्योंकि जो आर टी की वैल्यू है वो ओरिजिनल डिवाइड बाय क्या है 2 है, इज इक्वल टू आर ओरिजिनल माइनस के, और यहाँ पे क्या आएगा टी हाफ, और दिस इज द टी हाफ। तो यहां से जो वैल्यू हम कैलकुलेट करें आर बाय 2, यहाँ पे माइनस, और ये आ जाएगा हमारा माइनस टी हाफ। तो यहां से हाफ में से यदि इस वैल्यू को 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस हाफ ओरिजिनल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस के टी हाफ। यहाँ पे क्या हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो टी हाफ की वैल्यू आई है, देखिए टी हाफ इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ओरिजिनल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय 2k। टी हाफ इज इक्वल टू ओरिजिनल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय 2k। नाउ दिस इज द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन, हाफ लाइफ टाइम। देखिए टी हाफ जो वैल्यू थी हमारे पास ओरिजिनल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय 2k। नाउ k is constant, 2 is also a constant. It means T half is directly proportional to the initial concentration. तो यहां से हम ये रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन is directly proportional to the initial concentration of reactants। देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा टी हाफ। देखिए ग्राफ ड्रॉ करें, नाउ दिस इज द टी हाफ एंड दिस इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे थीटा, और दिस इज द स्लोप, and slope is tan theta, or we can say 1 by 2k is the slope। तो यहाँ पे 2k हमारा क्या आएगा, स्लोप आएगा। देखिए लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट, जो फिफ्थ पॉइंट हमारा वो है कंप्लीशन ऑफ जीरो रिएक्शन। द टाइम required for completion of zero order reaction। देखिए time in which concentration at time t become 0 can be calculated as, देखिए R is the concentration at time t, now this is the important relation, minus kT, और जो concentration है t वो क्या हो जाए हमारी 0 हो जाए, देन
देखिए यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं हम टाइम की. नाउ टी concentration, original concentration, and divide by k. So this is the completion time. Completion time means यहाँ पे initial concentration of reactant divide by rate constant. यहाँ पे जो T completion है, यहाँ पे आएगा हमारा initial concentration of reactant और उसको डिवाइड करेंगे हम रेट कांस्टेंट से. देखिए रेट कांस्टेंट है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है. तो कंप्लीशन ऑफ टाइम हम जीरो रिएक्शन का क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ आई होप स्टूडेंट you understood the concept of integrated rate for zero order reaction. Thank you students.